तलवार लेकर घोड़ा पर सवार हो बताया तो ये जाता है मेरे श्रोताओं। परीक्षित ने घोड़ा दौड़ाया है, दौड़ाने के बाद में घोड़ा पे गए सवार और बिकट पर के जब राजा घुसिया मेरे श्रोताओं, जिस समय महाराज परीक्षित जब घोड़ा पे सवार हो गए जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? सामने से उन्होंने देखा कि एक रोती हुई गाय नजर आई, चली आ रही है। लेकिन परीक्षित ने जब देखा तो मन में ये संकोच करने लगे हैं, ये गाय आ रही है, वो भी तो हमारी गाय माता है और आंसुओं की भात में जो रो रही है। परीक्षित क्योंकि राजा था और राजा भी था, बड़ा सज्जन भी था, धर्म का कार्य करने वाला राजा परीक्षित। जिस समय सामने पहुंचा तो गाय के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, तुम कौन हो और कहां से आई हो और मेरे राज्य में तुम रो रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात हो तो हमें बताओ। तब माँ गाय बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने आई, डूबती नाव को पार लगा नहीं आई। ऐसा कौन है जो मुझे रुलाने से बचाए? परीक्षित कहने लगा, मैं राजा हूं और हे माँ तुम्हारे आंखों में आंसू, क्योंकि तब राजा ऐसा सवाल कर रहा है। लेकिन अब कलयुग में हर गाय सड़कों पे रो रही है, कोई देखने वाला नहीं। तब राजा परीक्षित ने कहा, हे माँ कैसी बात करते हो? तो सबसे पहले तो गाय बोली, हे राजन मैं गाय नहीं हूँ, मैं हूँ पृथ्वी। जब जब अत्याचार बढ़ता तब तब हमें इस रूप में आकर ब्रह्मा जी के पास में जाना पड़ता। अच्छा, अत्याचार कैसा होता है ये भी सोच लो। आप ये ना समझे कि सतयुग त्रेता द्वापर में ही केवल अत्याचार था, और अत्याचार आज भी था, आज भी है, लेकिन उनकी पहचान एक है। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई का वर्णन किया है। कैसी पहचान होगी? तुम समझना वो राक्षस है, देवता नहीं। कैसे?
बताया जाता है। जेल पटती पर धने बाड़े कलवऊ जोरी जुआरा और जेली पटत परधन परधारा और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन संग करवा सेवा। जो माँ को नहीं मानता है, जो पिता को सम्मान नहीं देता है और जो महात्माओं से अपनी सेवा करवाता है, तुम जानो ये लोकल राक्षस नहीं है, बिल्कुल पक्के राक्षस है। इनकी यही पहचान होती है। तब गाय बोली है मैं पृथ्वी हूँ और मुझे ब्रह्मा जी के रूप में जाना पड़ता है और सतयुग त्रेता द्वापर में मैं चलने के लायक थी, लेकिन अब कलयुग के लगते ही मैं चल भी नहीं सकती। उसी समय भैया बताया जाता है बड़े भाव और प्रेम के साथ में इधर होता है क्या। अब तब तक जब बात हो रही थी सामने से, तब तक क्या देखा, कलयुग खड़ा था जो हल परीक्षित कहने लगे तुम कौन हो? मैं जे समझ में नहीं आ रहा। कलयुग बोला मैं हूँ कलयुग और यहाँ क्या राजा। जब कलयुग ने कहा मैं राजा हूँ, परीक्षित बोले राजा तो मैं भी हूँ। और बताया जाता है मेरे श्रोताओं, जब आपस में बात होने लगे तो राजा परीक्षित ने एक सवाल किया है, तुम राजा कलयुग और मैं भी परीक्षित राजा हूँ, तो मुझे बताया जाता है। राजा परीक्षित कहने लगा केवल राजा एक होगा और एक ध्यान में दो तलवारें कभी रहते नहीं। आइए हमारा तेरा युद्ध होगा और युद्ध में जो जीत जाएगा वही कलयुग का राजा होगा। कहने लगे कलयुग बोला मैं झगड़ा करने नहीं आ रहा। हाँ, झगड़े की कोई बात ही नहीं है, झगड़े की कोई बात ही नहीं। बात क्या है तो कलयुग बोला परीक्षित से, देखो हमें कुछ स्थान दे दो। क्या दे दो? कुछ स्थान। बताया जाता है कुछ स्थान क्या है सो भैया। उसी समय में राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ तुम्हारा निवास मथुरा प्रांत में हो जाए और दूसरा स्थान हो वैश्यागृति और तीसरा स्थान हो जहाँ वैश्यागृति होती हो, जुआ पानी होता हो, मदरा पान होता हो। कलयुग कहने लगे ठहर जा, क्या मैं इतना बुरा? जो भी स्थान दिए सब बुरे ही दे दिए, इतना बुरा नहीं हूँ मैं जितना तुम बुरा सोच रहे हो। मतलब मैं कलयुग बोला मैं चार भाई और चारों ने तीन हमसे बड़े सतयुग त्रेता द्वापर और तीनों ने हमसे पहले राज्य किया
और तुम हमें जितने स्थान दिए सब बुरे ही दे दिए, कोई अच्छा तो स्थान दे दिया होता। कलयुग जब कह रहा है, कहने लगे देखो हमारे कलयुग जैसा ना कोई राज्य है, ना होगा, ना हो सकता। क्यों? क्योंकि कलयुग में तुम्हें नहीं मालूम कि कलयुग केवल और नामी आधारा और सुमीर सुमीर नर पारा। मतलब ये है कि सतयुग द्वापर त्रेता में आपने देखा होगा कि जितने भी महात्मा हुआ करते थे, जितने भी कोई हवन करता था तो इतने राक्षस हो जाते थे, इतने राक्षस हो जाते थे कि महात्माओं को हवन पूजा करने नहीं देते थे। और आज जब कलयुग में काऊ की हिम्मत है, चाहे दिन रात आप हवन करिए, काऊ शराबी की हिम्मत है जो वो हवन में पानी डाल दे, नहीं ना। तो कलयुग ने एक बात कही, सुनो तुम्हें नहीं मालूम कि सतयुग ने जो सोच लिया और पंथा हाय पाप बोला तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे राज्य में सब अच्छा है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर की तरफ सोचिए क्या। कहने लगा है कलयुग क्या,
आपको नहीं पता है, हमारे सतयुग त्रेता में बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? हमारे सतयुग त्रेता में बताया जाता है कि मनसा पाप लग जाता था। कैसे? जैसे सतयुग त्रेता में ये हाल था, जैसे किसी के बारे में सोच लेना गलत तो पाप मिल गया, लेकिन मन का सोचना उसमें पुण्य नहीं मिलती। और अब कलयुग में क्या है, चाहे तुम खूब खाओ मन ही मन में, अगर दोगे करोगे तो पाप लगेगा, अब करोगे नहीं केवल मन ही में सोचो तो बताया जाता है कि तुम्हें मन सा पाप नहीं लगेगा। मन में चाहे 1000 गालियां दें, चाहे कुछ भी सोचे, मुख से बोलेंगे तो पाप लग जाएगा। मन सा बताया, मन में सोचने वाला। अब यदि तुमने मन में किसी के लिए अच्छा सोच लिया तो उसकी तुम्हें पुण्य मिल जाएगा इस कलयुग में। परीक्षित ने कहा तुम्हारी बातें सुन के हमें दया भी आ रही है और तुम्हें इस तरह छोड़ना भी गलत है और मारना भी गलत है। तब परीक्षित ने स्थान दिए कि जाओ तुम्हारा स्थान मदरापान में हो, वेश्यावृत्ति में हो, जहाँ लोग जुआ खेलते हो यानी कि धर्म का कामना करते हो, अधर्म जहाँ होता हो वहाँ तुम्हारा निवास है। तब कलयुग ने कहा मैं बुरा नहीं, तो कहा तुमने बात भी ठीक की, जाओ तुम्हारा निवास सोना हो जाए। सोन माते होता है सोना, जो देखो सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारी माताएं बहनें पहनती और एक सोना वो होता है जो लोग 10 बजे तक सोते हैं। ये 2 प्रकार का सोना बताया है। अब मेरे श्रोताओं बताया तो यही जाता है। इधर कलयुग से कहा कि जाओ तुम्हारा सोने में निवास हो जाए। सोन माने सोना। तो परीक्षित ने जब कहा तो कलयुग ने देर नहीं की, और जब देर नहीं की कलयुग ने, बताया जाता है कि राजा परीक्षित जो मुकुट धारण किए थे वो सोने का मुकुट बांधे थे और कलयुग ने उसी में निवास कर लिया भेष छुपा कर। अब इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, अहंकार आ गया, क्योंकि कलयुग सवार था। जहां कलयुग सवार था अब तो राजा की बुद्धि पलट गई। घोड़ा पे सवार हुए उसी समय ने प्यास बहुत तेज लगी। प्यास जब लगी तो बताया जाता है सिमीक ऋषि अपनी कुटिया में भगवान का चिंतन कर रहे थे। इन्होंने पानी मांगा और जब पानी मांगा तो राजा के मांगने से, क्योंकि राजा साधारण नहीं रहा, राजा के ऊपर था कलयुग और कलयुग में उन्होंने सब हदें पार कर दी। अहंकार आ गया, अहंकार आ गया तो कहा मुझे पानी पिलाइए। और जब सिमीक ऋषि ने नहीं सुना तो राजा परीक्षित कहने लगा तुम कैसे महात्मा हो, हमें जो देखता है मेरा सम्मान करता है और मैं तुमसे कम से पानी मांग रहा हूँ, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मेरा अपमान किया। अब वो नहीं बोल रहे थे, बोल तो कलयुग रहा था। तो उन्होंने उसी समय अपने धनुष के बल से क्या किया, अरे धनुष के बल से राजा ने अरे सांप
परीक्षित ने समीप ऋषि के गर्दन में डाल दिया और महाराज शेर घोड़ा पे भयो सवार पाए समय ज्ञान में मन मुकुट धरो जैसे कलयुग होए दूर हो सदा जातो भैया कलयुग होए दूर हो सदा जातो अब राजा परीक्षित आंगन में आए और आंगन में आने के बाद में जैसे ही मुकुट को उतारा तो देखा क्या मुकुट जैसे ही उतार के रख दिया वैसे कलयुग दूर हो गया। अब कलयुग जब दूर हुआ तो उनको होश आ गया क्या मैंने किसी महात्मा का अपमान कर दिया क्या करूं। और इधर समीप ऋषि के पुत्र है जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को ये किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया। उन्होंने चल के देखा तो किसी ने मरा हुआ सर्प पहना दिया। उन्होंने ये श्राप दिया किसने श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है मैं उसको श्राप देता हूँ कि 7वें दिन वो तक्षक बनके उसको डस। जब समीप ऋषि को होश आया तो देखे कौन है भला तो उन्होंने देखा कि वीर परीक्षित है तो उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि वो तो धर्मात्मिक राजा था उसके ऊपर कलयुग सवार था। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे सिंह निकल। श्रृंगी ऋषि बोले हमारा उद्धार कैसे होगा। बोले गंगा के किनारे जाओ भगवान का चिंतन करते हुए तो श्री कृष्ण गोविंद करते हुए आज ये भगवान का चिंतन करते हुए तो बताया जाता है कि सबसे पहले ये घटिया घाट में इनके सिंह घटे तभी से उसका नाम पड़ गया था घटिया घाट। ये बताया जाता है जो सिंह घटे तभी ये बताया जाता है। आगे पहुंचे इनके सिंह निकल जाते हैं। आज तो कल लोग अब उसको कहने लगे पंचाल घाट अब नहीं कोई कहता है। आगे बढ़े तो कमालगंज के पास में इनके जब सिंह निकलते तो वहीं इनका मंदिर है। आज भी लोग जाते जहाँ